हेलो अंकल, नमस्ते, कैसे हेलो हो? प्रदीप जी, क्या हाल चाल है? आप सुनाइए। मुझे लग रहा है आप तो ज़्यादा गोरे स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू प्रदीप जी। तो अंकल कब आ गए थे मंडी में? हम प्रदीप जी आ गए थे 4 रोज़ पहले। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले। और 4 दिन में ही आपको बधाई हो, आते ही आपने बिग ब्लास्ट कर दिया चलो है। थैंक यू प्रदीप जी, भगवान की दया है, बस उनकी कृपा से तो सब क्या कुछ हुआ। बेचा अंकल, ये तो बताओ लोगों को, ये तो पता चले। एक दिलबाग अभी मैं भी मंडी में सुन रहा हूँ कि भाई बच्ची बिकी, अब काय की बच्ची बिकी वो तो पता ही नहीं लग पा रहा। प्रदीप जी, दिलबाग रनिया वाला जो घोड़ा है उसकी हम्म। बच्ची थी एक मेरे पास, होम ब्रीड बच्ची थी, घर पे पैदा हुई थी। वो बच्ची अभी थी कोई 29 महीने की। वो बच्ची मैंने बेची है नारायण सिंह जी रोयना वालों को। मेरे को लगता है कि अब तक की मंडी की सबसे बड़ी डील होगी है। हो सकता है साहब, देखो वैसे तो मैं तो अपने मुंह से नहीं कह सकता क्योंकि लोगों का पता नहीं, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें कितना सच होता है कितना नहीं, लेकिन बढ़िया डील हुई है, अच्छी डील है सर। तो अंकल साथ रह के आप, मेरे को लगता है कि शांत स्वभाव रख के और छक्का मार गए। सब बस भगवान की दया, ऐसा मैं तो कौन होता हूँ, जब दिन भगवान के नज़र कृपा होती है तो सब कुछ हो जाता है साहब। तो अंकल बच्ची देने के हिसाब से ही लाए थे कि कैसे क्या? नहीं प्रदीप जी, वो बच्ची ऐसी बच्ची थी कि वो मेरे फैमिली मेंबर जैसी थी। मतलब वो बच्ची मतलब मेरा बेचने का कोई विचार नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरे तो जो घोड़े संभालने वाले हैं, ये गेजी भाई है मेरा, इसने उसको बच्चों की तरह पाला था। तो हम वो बच्ची से आगे ब्रीडिंग करनी चाहते थे और उसको शोज में लगाना चाहते थे क्योंकि बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वो तो फिर नारायण सिंह जी आगे ले गए? वो मैं आपको बताता हूँ ना, हुआ ये कि वो बच्ची यहाँ मेले में जब आई तो कुछ भाई तमिलनाडु के, कुछ महाराष्ट्र के भाई थे जो वो बच्ची के ऊपर बहुत अच्छी कीमत लगा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन मैंने किसी से कुछ डिमांड नहीं किया था कि मैं नहीं बेचूंगा। तो नारायण सिंह जी के साथ भी चलो मेरा अच्छा प्यार है, तो उन्होंने वो आए और उनके साथ थे अपने फूल सिंह जी। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हम आए हैं, बच्ची लेने आए हैं और लेके जानी है और जो कीमत की जो है आप मांगोगे मैं वो दूंगा। तो मैंने उनको बोला कि साहब बच्ची मेरी बिकाऊ नहीं है। उन्होंने बोला कि देखो साहब आपसे पहले बार बच्ची मांग रहे हैं, आपके घर पे और भी 4-5 बच्ची खड़ी हैं, तो जैसे भी है हमें ये बच्ची दो। तो मैंने वैसे उनको बोला कि भाई साहब ऐसा है, चलो अगर बच्ची दूंगा तो मैं फिर अपनी मुंह मांगी कीमत पे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि यार कोई डील आपके साथ बार्गेनिंग नहीं करनी, ठीक है आप जो मांगोगे मैं दे रहा हूँ। तो चलो हमारी बैठ के बात हो गई। तो कितनी देर में सौदा डन हो गया अंकल आने के बाद में? आने के बाद सर 8 से 7-8 मिनट में। 7-8 मिनट में? मेरे को लगता है कि बड़े सौदे में मेरे को लगता है सबसे कम टाइम वाला सौदा यही होगा साहब, यही। और मेरे को लगता है कि लोग बाग मंडी में सौदे तो कर लेते पर घर पे जाके करते, पर ये सौदा मेरे को लगता है मंडी में ही हो गया। सबसे बड़ी बात ये है, घोड़ी भी ले गए ना? घोड़ी तो सुबह जिस दिन डील की उन्होंने रात को डील की, सुबह 6:30 बजे का उनका मुहूर्त था घोड़ी एंटर करने का अपने टेंट में, तो वो सुबह 6:15 बजे ले गए थे। और दूसरी बात प्रदीप जी, एक बात और बोलूं, ये जो सौदा हुआ है ये कोई अंदर कमरे में बैठ के नहीं हुआ। ये सौदा जब हुआ हम 7 लोग थे, मतलब इसमें कोई किसी किस्म का पर्दा या किसी किस्म की वो बात नहीं है। मेरे को लगता है कि ये सौदे के बारे में तो पूरी मंडी में हल्ला है। हो सकता है सब, कोई पता नहीं क्या रेट बता रहा है, कोई क्या रेट बता रहा है, पर ये है कि लोगों को इतना जरूर है कि हाँ भाई, लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी रेट में गई है। सब ऐसा है, देखो जो तो हमें प्यार करने वाले हैं, ठीक है, वो तो जो रेट में सही डील हुई है वही बता रहे हैं। कई बेचारे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, वो फिर अपना मन समझाने के लिए बोलते हैं नहीं यार इतने में बेची होगी। फिर सर यार देखो, अभी वही वाली बात है ना, अभी चलो मान चलो अपन दोनों दोस्त ही है, आपका माल बिक जाए मेरा नहीं बिक जाए, तो मैं कितना भी जिगरी दोस्ती थोड़ा सा मन में नहीं सब आना चाहिए नहीं। देखो मैं ये बोलता हूँ कि दिल बड़ा रखना चाहिए। देखो पंजाब में देखो मैं बड़े लंबे टाइम से ब्रीडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पंजाब में लोग बहुत बड़ी बड़ी डीलों की वीडियोस डालते हैं, आपसे इंटरव्यू करवाते हैं, वैसे भी डालते हैं। आप बताओ आज तक कभी किसी के ऊपर मैंने कोई, मेरा ये मानना है कि सब कुछ होता है, सब बड़ी डीलें होती हैं, तो इसमें कोई जो खरीदता है, मेहनत करता है, घोड़े को पालता है, अगर वो महंगा बेच रहा है तो दूसरों को क्यों परेशानी होती है? मेरे को लगता है कि आपने इतने साल अपने घोड़ा मार्केट में दिए है ना। हाँ जी, रात और दिन दिए, घोड़े के मेले वगैरह में टाइम दिया, तो भाई अगर इतना टाइम दिया तो भाई उसका भी मेरे को लगता है भगवान आना तो चाहिए ना यार। ये मैं बोलता हूँ, देखो अगर लोगों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, भगवान तो देखता है कि जो मेहनत कर रहा है, मतलब कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़ा लेट हो सकता है, कोई आदमी 2 साल 3 साल वेट करे, लेकिन उसको फल मिलता है जो उसको। और देखो यार, जो ब्रीडिंग कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ना, कल को मेरे घर अच्छी बच्ची आए, मैं अच्छे दाम में सेल करूं। पूरी दुनिया देखो, आज इंडिया के जो टॉप क्लास मारवाड़ी स्टालियंस हैं वो पंजाब में है साहब, जितने भी इंडिया के अच्छे घोड़े हैं। मेरे लगता है 10 में से 6-7 तो पंजाब में ही है। नहीं सब 10 में से 9 पंजाब में होंगे, 8 पंजाब में होंगे, ठीक है, और सब टॉप क्लास घोड़े हैं, सब घोड़े बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो सब लोगों की यही इच्छा है कि भाई जो घर पे एनिमल पैदा हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो आगे आपकी लक होती है। अब
क्योंकि ब्रीडिंग टोटली लक के ऊपर डिपेंड है। या तो आपका जो एनिमल स्टॉक है मेयर उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आपको किस्मत के साथ अच्छी घोड़ियां मिलती हैं। तो अभी घर पे कितने छोड़ के आ गए अंकल? अभी घर पे 14 जानवर हैं साहब। 14। और यहाँ कितने लेके आए हो? 2 लेके आई थी। 2 बच्चियां लेके आए थे। एक देवराज रनिया की बच्ची थी, वो अभी ये मेरे पीछे खड़ी है, और एक वो दिलबाग वाली बच्ची जो अपने भाई साहब ले, यानी दोनों ब्रांड वाली लेके आए थे। दोनों अच्छी बच्चियां थी साहब। तो ये भी अंकल कोई आया कि लेने वाला? सब इसके 4-5 लोगों ने पूछा है, लेकिन फिर अब ऐसा है थोड़ा पता लगे आप खाली गाड़ी घर लेके जाओ। नहीं सब देखो वो तो भगवान को पता क्या होगा, लेकिन दोनों में से अब एक बेच ली, एक को घर पे पाल लेंगे। सब घर पे कुछ ब्रीडिंग के लिए भी आगे चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये देवराज की बच्ची है? देवराज रनिया की बच्ची है सर। इसकी माँ जो है वो सीताराम जी वाला घोड़ा काला, उस घोड़े की है इसकी माँ। और उम्र में कितनी अंकल? ये उम्र 2 साल होगी। और हाइट में कितनी? हाइट ये 62 है। 62 है। अपने घर की होम ब्रीड? घर होम ब्रीड। तो और अंकल घर पे कितने होम ब्रीड बच्ची वगैरह खड़े हैं अपने पास में? होम ब्रीड घर पे अब 5 बच्चे खड़े हैं। किस किस के बच्चे हैं? बच्चे उसमें 2 बच्चियां देवराज की रनिया की हैं जी, ठीक है। एक डल्लाबा वाला घोड़े के नाम से मशहूर घोड़ा है शिवराज, एक उसकी बच्ची है जी, ठीक है। एक करंट घोड़ा है जी, बिल्कुल, उसका कोल्ट है मेरे पास बहुत अच्छा। वो मेरा लगता है कि पहले से ब्रीडिंग करने का मेरा लगता है कि हाई फाई कर दिया मामला है। नहीं हाई फाई नहीं सब, ये देखो घोड़े तो ये जो हाई फाई घोड़े हैं वो तो जैसे मैंने बोला कि अब पंजाब में भी आ गए हैं और भी अलग भी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा शौक है सीखने का। जो भी मतलब पुराने ब्रीडर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो भी सीखने को मिलता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब करंट घोड़ा है सांगरिया वालों के पास, मैंने वहाँ से 2 घोड़ियाँ क्रॉस करवाई थी। एक मेरी बुरी किस्मत, एक घोड़ी उनमें से खत्म हो गई थी और एक घोड़ी ने आगे बहुत अच्छा कोल्ट दिया। अब मैंने एक दिलबाग की बच्ची है मेरे पास, वो मैं बादल दांता वहाँ से जाके क्रॉस करवा के लाया हूँ, वो भी कंसीव हो गई है। चलो मेहनत लगती है, मतलब हाँ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इतने साल की मेहनत का रिजल्ट मिला। हाँ ऐसे ही जैसे एक पुराना घोड़ा था जवाना में पैदा हुआ, शिवराज घोड़े का नाम है, डल्लाबा वाले घोड़े के नाम से वो घोड़ा मशहूर है बहुत ज्यादा। उस घोड़े से मैंने 4 घोड़ियां गाभन करवाई थी, उसमें से 2 ठान आ गए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे। तो अंकल घर पे जो बच्चे वो भी सेल के हिसाब से है कि नहीं? कोई नहीं उनमें वो देखो भाई सब बच्चा 1.5-2 साल के बाद कैसा बनता है उसके बाद ही फिर फैसला करेंगे। बिल्कुल भाई। घर पे और तैयार कर रहे हो रंग के हिसाब से? हाँ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। घर पे जो बच्ची हैं वो सब बहुत, जो बच्ची बेची है उसी के मुकाबले की बच्ची है सब। चलो अंकल आपको बहुत बहुत बधाई हो। बाकी आप तो पंजाब के मेले लगवा दो बस। सब देखो वो तो लगता है आप पंजाब के लोगों को इस मेले में इतने लोगों को नहीं आना पड़ता अगर पंजाब में मंडियां लगी होती। सब पूरी कोशिश चल रही है और भगवान की दया से सब ठीक ही होगा जी। चलो ओके ओके सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।